हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल अकेडमी। देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को आप जब स्किप करते हो या फिर वीडियो को 2-4 सेकंड के बाद देखने के बाद चले जाते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट, अगर आप वीडियो पे ऊपर आए हो, देखिए आप ही के लिए जो ये सब कुछ किया जाता है, वीडियो को बनाने में भी टाइम लगता है, फिर इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। तो देखिए टाइम लगता है हर चीज़ के अंदर, और हम जब अपना एफर्ट आपके लिए दे रहे हैं तो आपको भी हक बनता है कि आप अगर वीडियो के ऊपर आए हो तो उसको थोड़ी देर के लिए देखो। अगर बात समझ में आती है आपके तो आप पूरा कंप्लीट वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा होता है कि आप मेरी वीडियो जो आपके पास मैं डालता हूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, पूरा देखने के बाद रिव्यू दीजिए। देखिए नॉर्मली आप क्या करते हो, थोड़ी देर के लिए आते हो और वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा एक आध मिनट देखते हो, उसके बाद निकल जाते हो। देखिए कोई भी फिल्म हो, या साउथ के एक्टर की हो या बॉलीवुड के एक्टर की हो, आप चाहे उसने कितनी भी बेकार फिल्म बनाई हो, कितनी भी अच्छी फिल्म बनाई हो, अगर आप उसको जब तक पूरा नहीं देखते तो उसके बाद ही रिव्यू देते हो, पूरा देखने के बाद तब रिव्यू देते हो, अरे यार बड़ी बकवास फिल्म थी, अरे यार बहुत अच्छी फिल्म थी। तो पूरा देखने के बाद ही रिव्यू दिया जाता है। तो आप पूरा वीडियो को देखा कीजिए, तब उसका रिव्यू बताइए कि आपको कितनी अच्छी लगी वीडियो, समझ में आया कि नहीं आया चीज़ जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 में मैंने 2 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में करा दिए थे। आज आपका थर्ड क्वेश्चन क्या, आज मैं पूरा वीडियो कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। इसको जितने भी क्वेश्चन कराने की एक घंटे का पूरा लेक्चर लूँगा, जिसमें मैं पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी और आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करेंगे। आप चाहो तो 1.25 की स्पीड पर भी देख सकते हो, लेकिन पूरा वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, और अगर किसी को भी प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिक्स में कोई भी डाउट होता है तो वो प्लीज़ बेसिक्स की वीडियो को जाकर देख ले, वहाँ पर मैंने उस वीडियो को बनाया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 2, एक ब्रैकेट बना दिया है और लिख दिया है 26। अब इस ब्रैकेट में क्या आने वाला है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये एक सीरीज़ है, समांतर श्रेणी है, हमको पता है, तो इसका ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, a बराबर 2 होगा। ठीक है, अच्छा a बराबर 2 होगा। अब आपको पता है कि 1 2 3, अब ये कौन सा टर्म है आपका, ये कौन सा टर्म है, ये अब 1 2 3, तो तीसरा पद है। तो तीसरा पद हम कैसे लिखते हैं, तीसरा पद किस तरीके से लिखते हैं, तीसरा पद लिखते हैं a+2d करके हम तीसरा पद लिख देते हैं। तो a+2d, तो a+2d इक्वल टू दिया हुआ है क्या हमको 26। हमको पता है a की वैल्यू है आपकी 2 + 2 इंटू डी की वैल्यू पता नहीं 26। तो 2d इक्वल टू हो जाएगा आपका 26 - 2, तो 2d इक्वल टू हो जाएगा आपका 24। तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से 24 को, तो 12 की तरफ। तो ये d की वैल्यू क्या निकल कर आएगी आपकी 12 निकल कर आएगी। किसी भी समांतर श्रेणी में कोई भी पद पूछ रहा हो, जैसे कि इसमें क्या है कि आपका दूसरा पद आपको निकालने के लिए पूछा है, आपसे कोई सा भी पद पूछता है तो आपको सिंपल ये करना है, a और d की वैल्यू किसी भी तरीके से उस क्वेश्चन के अंदर से आपको निकाल लेनी है। तो देखिए a की वैल्यू आपकी ये आ गई, d की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब सिंपली आपसे पूछा क्या है, पहला और दूसरा पद, तो सेकंड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म यानी a2 क्या होता है हमारा a+d। तो a की वैल्यू है आपकी 2 और d की वैल्यू है आपकी 12, तो आंसर आ जाएगा 40। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो। बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन हैं, इनसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस तो नहीं हो सकते, और इस तरीके के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया हो। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन में पहले ही ब्रैकेट दे दिया है, उसके बाद फिर 13, फिर दूसरा ब्रैकेट और दिया हुआ है, उसके बाद फिर 3। अब देखिए इसमें ना तो हमें पहला पद के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, सिर्फ हमको ये जो पद दिए हुए हैं ये वाला और
ये वाला, इसी से हमको कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी है। देखिए पहला पद ये हो जाएगा आपका A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4। इसका मतलब हमको A2 दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो देखिए A2 का मतलब होता है दूसरा पद, और दूसरा पद का मतलब क्या होता है A प्लस डी, यही तो मतलब होता है दूसरे पद का। तो A प्लस डी दिया हुआ है हमको 13, और पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद कितना दिया हुआ है हमको A प्लस 3D होता है चौथा पद, और दिया है आपका 3। अब इनको आप आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था आपने, और आपने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था आपने, और एक और मेथड पढ़ा था, यानी 3 मेथड्स आपने पढ़े थे। तीनों मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड अप्लाई करके आप इन में से ए और डी की वैल्यू निकाल दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, एलिमिनेशन घटाने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल। a माइनस 3d कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 2d, 13 में से 3 जाएंगे तो 10, 2 पंजे 10, d की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 5, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5 आ जाएगी, और d की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5 एक ब्रैकेट, फिर एक और ब्रैकेट, 9/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पहला टर्म, तो आपका ये काम करेगा एक ही जगह पर 5, और ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा, यानी a प्लस 3d 9/2, ठीक है। अब देखिए पहला पद आपका ये रहा आपका, और a की वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी है। अब आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ d की वैल्यू, तो d निकालते हैं। तो d कैसे निकालोगे आप, a प्लस 3d के अंदर a की वैल्यू को 5 रख दीजिए, 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, 5 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 3d की वैल्यू 19/2 माइनस 5, तो 3d इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 5 दूनी 10/2, तो 3d इक्वल टू 9/2, 3 तिया 9, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2, तो d की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3/2। अब d की वैल्यू आने के बाद इसको आप सॉल्व करोगे, क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए ये वाला पद और ये वाला, यानी दूसरा और तीसरा। तो देखिए सेकंड टर्म कितना होता है, a प्लस डी, इसका मतलब a की जगह पर आपको 5 प्लस d की जगह पर 3/2, 5 दूनी 10, 10 और 3 13/2, इसको भिन्न को सॉल्व कर लेंगे आप, 5 दूनी 10 और प्लस 3 13/2। अब निकालते हैं अपना थर्ड टर्म कैसे निकालना होगा आपको, a प्लस 2d करके, a की जगह पर 5 प्लस 2 इंटू डी की जगह पर है आपका 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8, ये आपका आ गया तीसरा पद, यानी इस जगह पर आएगा आपका 13/2 और इस जगह पर आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ 8। तो ये था आपके तीसरे क्वेश्चन के आंसर। आई होप आपको समझ में आए हों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है -4 है एक ब्रैकेट के अंदर, और एक ब्रैकेट के अंदर आपका एक ब्रैकेट है, दूसरा भी एक ब्रैकेट है, और तीसरा भी आपका एक ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और एक लास्ट 6 दिया हुआ है। तो ये तो बहुत सिंपल है। a की वैल्यू है आपकी इस जगह पर -4, और b की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी इधर, a पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा और छठवा। तो ये छठवा पद दिया हुआ है, तो छठवा पद क्या होता है, छठवा पद
क्या होता है a प्लस 5d, a प्लस 5d क्या दिया हुआ है आपको 6, a की वैल्यू है आपकी -4 प्लस 5, a की वैल्यू जब इस क्वेश्चन के अंदर रखते हैं छठवें पद के अंदर तो आपको d की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 5d इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 प्लस 4, तो 5d इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 एंड देन d इक्वल टू हो जाएगा 5 दूनी 10। अब d का मान तो निकल कर आ चुका है। अब आपको जो जो क्वेश्चन के अंदर चाहिए उसको आप निकालते हुए चलिए। क्वेश्चन के अंदर दूसरा पद चाहिए, तो सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, यानी कि -4 प्लस 2 इक्वल टू -2। अब आपको चाहिए थर्ड टर्म, थर्ड मैंने टी से डिनोट किया हुआ है इधर, a प्लस 2d, a की जगह पर -4 प्लस 2 गुणा d की जगह पर 2, -4 प्लस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 0। फिर चाहिए आपको फोर्थ टर्म, सेम एज a प्लस 3d, a की जगह पर आपका -4 प्लस 3 इंटू डी की जगह पर आपका +2, -4 प्लस 6 इक्वल टू बचेगा +2। और ये आपके फाइनल आंसर हो गए। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो, कोई भी दिक्कत नहीं आई हो क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। 5वां क्वेश्चन आप खुद करोगे, यानी डू इट में दे रहा हूं मैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक एपी दी हुई है हमारे पास 3, 8 और 13 डॉट 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 डॉट, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। ठीक है, अब कौन सा पद इसका 78 है, तो ए की वैल्यू देखिए, इसमें हम जब कौन सा पद 78 है क्वेश्चन आता है तो बहुत ही एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहली बात तो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है 3, 8, 13 का कौन सा पद 78 होगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या करते हैं, माना n-वा पद 78 होगा, तो n-वा पद हम 78 मान लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जबकि कौन सा पद 78 होगा, कौन सा जब पूछता है तो हम लिख देते हैं n-वा पद 78 होगा। तो अब n-वा पद क्या होता है, n-वा पद होता है आपका an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब a की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में 3, d की वैल्यू क्या दी हुई है 8 - 3 इक्वल टू d की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, a की वैल्यू और d की वैल्यू। अब an बराबर है आपका 78, क्योंकि हमने n-वा पद इसका क्या मान लिया था 78, तो n की जगह पर आप रखोगे 78, a की जगह पर हो जाएगा 3 प्लस n की जगह पर n ही रहने देना है और d की जगह पर 5। सॉल्व करते हैं, इधर लेकर आता हूँ 78 - 3 n-1 इंटू में 5, 78 - 3 कितना होता है 75, n-1 इंटू 5, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 15 इक्वल टू 1 - 5, इधर लाऊंगा तो n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा ये 16। तो ये जो 16 निकल कर आया है वो क्या है कि इसका 16वां पद 78 होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन है ये, और ये बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा पद 78 होगा। तो आप इसको देखिए, इसकी
उत्तर की जांच भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे कि 16वां पद निकल कर आया है तो 16वां पद निकाल लीजिए। अगर 16वां पद आपका 78 आता है तो मान लीजिए कि आपका आंसर सही है। 16वां पद क्या होता है, a+15d, ए की जगह पर 3 + 15 इंटू डी की जगह पर 5, पन्ना पन्ना 75, 75 + 3 कितना होता है आपका 78। ये है आपका राइट आंसर। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कहना चाहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समांतर सीढ़ी दी हुई है। दोनों क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके अंदर पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन सेम है, क्योंकि इसमें पूछा है कि कितने पद होंगे। तो दोनों क्वेश्चंस के अंदर यही एक क्वेश्चन पूछा गया है, कितने पद होंगे। तो आपको सिंपली पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए करोगे। अब आप ये कहोगे यार कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि पूरा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को कराते हैं, लेकिन ये जो है कि एक दो क्वेश्चन दिए होंगे तो एक क्वेश्चन खुद कराते हैं और एक क्वेश्चन मुझे करने के लिए होमवर्क में देते हैं। तो बेटे मेरे होमवर्क जब आप करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ और सेम जस्ट उसके पैटर्न का अगर अगला क्वेश्चन है तो आप करते हो तो आपकी शार्पनेस और अच्छी बनती है, उस क्वेश्चन के अंदर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी ज़्यादा बेटर हो जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 7 30 90 ... 205 में कितने पद हैं, कितने पद हैं। ठीक है, ये पूछा है कितने पद हैं। तो माना हम तो वही करते हैं जो करते हुए आए हैं। माना श्रेणी में n पद हैं। कितने पद हैं, n। तो n की वैल्यू निकाल देनी है हमको। अब देखिए सिंपली सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू दी हुई है आपको 7, d की वैल्यू आप फटाफट से निकाल लीजिए। 13 - 7 कितना हो जाएगा आपका 6। अब n पद हैं तो ये जो दिया हुआ होता है लास्ट 25 जिसका एंड करके दिया हुआ है, ये होता है हमारा an। क्या होता है an, यानी कि nवा पद। तो इसमें nवा पद जो an दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपका 205। सॉल्व करेंगे किस तरीके से, an बराबर a + n-1 इंटू में d से। a की जगह an की जगह पर आप रखोगे 205, a की जगह पर 7 + n और d की जगह पर आप रखोगे 6। इधर ट्रांसफ़र करते हो, इसको इधर ट्रांसफ़र करते हो तो 198 और ये हो जाएगा आपका 1 - n-1 इंटू 6। 6 को जब इधर डिवाइड करते हो तो 198/6 = n-1। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 तिया 18 और n-1 1 इधर आ जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 33 + 1, तो n बराबर 34। और ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर पहले का, 5वें के पहले क्वेश्चन का आंसर होगा कि n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी आपकी 34। यानी कि सीरीज़ के अंदर 305 पद सॉरी सीरीज़ के अंदर 34 पद होंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला भी सेम है, इसी के जैसा क्वेश्चन है। अगर आप पर नहीं होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें कि सर 5 का सेकंड नहीं हुआ, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, क्योंकि आप खुद करने की कोशिश करोगे तो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, 6 को क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है हमसे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक एपी दी हुई है जिसका 11, 8, 5, 2 का एक पद 105 है, 105 वो भी माइनस के। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एक सीरीज दी हुई है 11, 8, 5 की, और क्या इसको हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ाएं तो क्या 105 इस सीरीज के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं मान लेता हूं कि 105 nवा पद है जो कि सीरीज के अंदर
आएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, 105 बराबर nवा पद। इसका मतलब ए एन की वैल्यू हमारे पास है -105। मैंने ये इस तरीके से मान लिया इसको। अब ए की वैल्यू तो आपको सिंपली पता है क्या है, 11। डी की वैल्यू भी आपको सिंपली पता है क्या है, 8 - 11 मतलब -3। ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a + n-1 इंटू में डी। ए एन की जगह पर क्या आएगा, ए एन की जगह पर आएगा आपका -105 और ए की जगह पर 11 + n-1 इंटू डी की जगह पर -3। 11 को मैं इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो 105 में से 11 जाएंगे। सॉरी, क्वेश्चन के अंदर 105 नहीं था, क्वेश्चन के अंदर 105 नहीं था। मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, गलत प्रिंटेड हो गया मुझसे। ये 150 था ये, ठीक है। मैं इसको 150 कर देता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्वेश्चन गलत हो गया लिखने में। देखिए अब 150 में से 11 घटाऊँगा तो -139 बचेगा। n-1 इंटू डी की जगह पर -3। माइनस से माइनस कैंसिल कर दूंगा, 193 और ये किसके नीचे आ जाएगी, इस वाली के नीचे, इक्वल टू 1n-1। 1 को जब मैं इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो n की वैल्यू बन जाएगी 139/3 + 1। अब फ्रैक्शन करना तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हो। फ्रैक्शंस तो मैंने अपने बेसिक्स क्लास में भी सिखा दिए हैं। सॉल्व करोगे तो 142/3 आएगा। तो क्या ये एक कटने के बाद एक पूर्णांक नंबर निकल कर आएगा? क्या ये कटने के बाद एक पूर्णांक नंबर निकल कर आएगा? नहीं निकल कर आएगा। तो जब ये पूर्णांक नंबर नहीं निकल कर आएगा तो ये n की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, सीरीज के अंदर n की वैल्यू एक पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक। लेकिन ये एक फ्रिक्शनल फॉर्म में आएगा। कैसी फॉर्मेट में आएगा? फ्रिक्शन वाली फॉर्मेट में। अतः 105 हमारी सीरीज के अंदर नहीं आएगा, यानी श्रेणी के अंदर 105 पद नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो कि 105 जैसे कोई भी सीरीज पूछता है कि 105 या कोई भी पद सीरीज के अंदर होगा कि नहीं होगा, तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या कहना चाहता है हमसे। आप अपने क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहना चाहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 7वां क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, सॉरी जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखिए 11वां पद आपका 38 दिया हुआ है और 16वां पद आपका 73 दिया हुआ है। अब क्या करना है कि 31वां पद पूछ रहा है। अब हमको पता है कि 31वां पद का मतलब होता है a + 30d। क्या पता है हमको कि 31वें पद का मतलब होता है a + 30d, मतलब a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। अब हमको क्वेश्चन तो दिया नहीं है, हमको तो सिर्फ इतना दिया है ये और ये, तो इन्हीं में से हमको यूज करके a और d की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे।
हमको पता है कि 11वां पद का मतलब होता है a प्लस 10d बराबर में 38, और 16वां पद का मतलब होता है a प्लस 15d बराबर में 73। अब वही घटाने पर ये माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों कैंसल, यहाँ बचेगा 10 माइनस का 15, और 10 माइनस का 15 यानी कि माइनस के 5d, और 73 में से ये जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, शायद 35 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसल, 7 पंजे 35। ठीक है, तो d बराबर आ जाएगा 5। d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर डी ए प्लस 10d बराबर में 38, तो ए की जगह पर ए ही रहेगा, 10 गुणा डी की जगह पर 7 बराबर में 38, ए प्लस 70 बराबर में 38, तो ए बराबर 38 माइनस के 70, कितना बचेगा आपका इधर, 70 में से 38 जाएगा तो आई होप आपका 35 दूनी 70 होता है, 70 माइनस 38 करेंगे तो 32 बचना चाहिए, 10 माइनस 8 2 और 6 माइनस 3 3, तो 32 माइनस का 32, तो ए की वैल्यू आपकी माइनस के 32 आ गई, डी की वैल्यू ये आ गई, तो आपको चाहिए था ए प्लस 30d, तो ए की जगह पर माइनस 32 प्लस 30 गुणा डी की जगह पर आपको 7 माइनस के 32 प्लस 7 या 21 210, 210 माइनस के 32 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 31वां पद क्या है, तो 8 और ये हो जाएगा आपका 17, तो 178 ही आपका 31वां पद होगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो, बहुत ही सिंपल तरीके वाला क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या कहना चाहता है हमसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है आपसे, ये समझने की कोशिश कीजिए। एक एपी में 50 पद हैं, एक एपी है जिसमें 50 पद हैं, तो एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, क्योंकि पदों की संख्या क्या होती है हमारी एन होती है। अब जिसका तीसरा पद दिया हुआ है आपका 12, और कह रहा है अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106, इसका 29वां पद बताइए, इसका 29वां पद क्या होगा। देखिए सिंपल, तीसरा पद का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है, a प्लस 2d 12। अंतिम पद जो होता है वो आपका सीरीज का जो nवां पद होता है वही आपका अंतिम पद, कभी कभी इसको क्वेश्चन के अंदर अंतिम पद भी कहते हैं, यानी जो सीरीज दी हुई होती है। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिखा 2 4 6 डॉट 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 10, तो इसका अंतिम पद जो दिया हुआ है 10, यही आपका an होता है। तो जो अंतिम पद होता है वो किसका काम करता है, आपका an का वर्क करता है। ठीक है, अब आप सिंपली an बराबर दिया हुआ है हमको कितना 106। देखिए an का मतलब होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो आपको अच्छे से याद है फॉर्मूला। a की जगह पता नहीं, n की जगह पता है हमको, 50 माइनस का 1 बराबर 106, तो a प्लस 49d इक्वल टू 106। अब एक समीकरण तो आपका ये रहा, एक समीकरण आपका ये रहा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। कैसे करने हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 49d इक्वल टू 106, माइनस 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 घटाने पर ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 47d और यहाँ पर कितना बचेगा 106 माइनस 12 हो जाएगा आपका माइनस के 94। आई होप
माइनस से माइनस कैंसिल, डी बराबर 47 दूनी 94। तो डी की वैल्यू तो आ गई आपकी 2। अब ए का मान निकालने के लिए ए का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। एक क्या है आपका a प्लस 2d बराबर में 12, a प्लस 2 इंटू डी की जगह पर 2 इंटू 12, a बराबर 12 और 2 दूनी 4, और इस 4 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो माइनस का 4, तो a बराबर आ जाएगा आपका 8। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8। अब a की भी वैल्यू निकल कर आ गई, d की भी वैल्यू निकल कर आ गई। तो अब आपसे क्या पूछा था 29वां पद, देखिए इधर ही निकाल देता हूँ मैं। 29वां पद क्या होता है, आई बताइए जरा माय डियर फ्रेंड्स, बताइए 29वां पद क्या होता है। a प्लस 28d। अब a की जगह पर है आपका 8, 28 गुणा डी की जगह पर 2, 28 दूनी कितने होते हैं, जल्दी बताइए 56, 56 और 8 कितना हो गया 64। तो ये आपका हो गया 29वां पद। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। 8वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है आपसे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इधर एक लाइन बना देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हों, यानी कि तीसरा पद तो दिया हुआ है, तीसरा पद तो दिया हुआ है 4, और 9वां पद नौवां पद दिया हुआ है आपका -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, मैंने आपको भी बताया कौन सा पद शून्य होगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, ध्यान है आपको, मैंने कहा था कि जब कभी भी कौन सा लगा आ जाए तो आपको सिंपली एक ही चीज याद कर लेनी है, वो क्या है, n-वा पद शून्य होगा। तो माना n-वा पद शून्य होगा, n-वा पद शून्य होगा, तो यानी कि an बराबर हमको पता चल गई शून्य है। ठीक है, अब तीसरा पद दिया हुआ है सर, तीसरा पद क्या दिया हुआ है सर, कि a प्लस 2d बराबर दी हुई है हमको सर 4, और 9वां पद दिया हुआ है सर जी, 9वां पद का मतलब हो गया है सर जी 8d। अब ये हो जाएगा -8। अब क्या करना होगा इसमें, अब तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो सर इसको, अब क्या करना है, माइनस करना और कुछ नहीं करना है। ये प्लस हो जाएगा, घटाने पर 2 - 8d हो जाएगा 6d, और ये हो जाएगा 12। इसको इससे कैंसिल करूँगा सर जी तो -2 आ जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है। अब d का मान रख दीजिए किसके अंदर, d का मान रख देते हैं हम समीकरण 1 के अंदर। ये है आपका समीकरण 1, ये है आपका समीकरण 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, तो a -4 इक्वल टू 4, a बराबर आ जाएगा 4 + 4 बराबर के 8। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 8 आ गई। अब a का मान भी 8 आ गया सर जी, b का मान भी -2 आ गया। अब तो an पूछा था कि कौन सा पद होगा, तो हमने मान लिया n-वा पद होगा। तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 0 दी हुई है। a की जगह पर आ गया 8 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पर कितना आ गया -2 बराबर में 0। अच्छा 8 को ट्रांसफर अगर इधर कर दूं तो क्या मिलने वाला है मुझे, -8 मिलने वाला है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 तरह, तो n-1 इक्वल टू 4। इधर इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो मिलेगा मुझे n इक्वल टू 4 + 1, यानी कि n इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू कितनी होगी 5, यानी कि इस श्रेणी का 5वां पद जो है आपका क्या होगा, इस श्रेणी का 5वां पद जो है आपका शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद इस श्रेणी का शून्य
होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन, कौन सा पद शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसको मैं मिटा देता हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन को जो हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं माइनस किए देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को करने की कोशिश करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है। अच्छा, अब आप एक अपने दिमाग में एक फिगर रेडी कीजिए कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो यानी कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। तो अब मैं 7 किस में ऐड करूं जिससे कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं। सिंपल है, मैं 7 इधर ऐड करूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास मुझसे 10 रुपये ज़्यादा हैं, तो अब मुझे और तुमको आपस में बराबर करने के लिए कितने रुपए देने होंगे, मुझे अपने आप को 10 रुपये देने होंगे, क्योंकि 10 तो आप पे पहले से ही ज़्यादा है। तो ऐसे ही ये 17वां पद 7 अधिक है 10वें पद से, तो मैंने इसमें 7 ऐड कर दिया। अब तो सिंपल 17वां पद क्या होता है, a + 16d, और 10वां पद a + क्या 9d + 7, a से a कैंसल, 16d माइनस के 9d = 7, 16 - 9 कितना होता है 7 ही होता है शायद, 7 से 7 कैंसिल, d = 1 आ जाएगा। शायद सार्वंतर ही पूछा था इस क्वेश्चन में, सार्वंतर पूछा था यानी d पूछा था। आपका आंसर 1 आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सर, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन तो देखा ही नहीं मैंने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से मैंने स्टार्टिंग की हुई थी और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही इस एक्सरसाइज के अंदर रह गए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर एटलीस्ट क्वेश्चन इसके 20 थे। ठीक है, और लगभग वीडियो जो है आपकी काफ़ी लंबी होती जा रही है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा आपके पास शेड्यूल हो। अगले 10 क्वेश्चन को अगली वीडियो के अंदर लगभग 30-40 मिनट के अंदर, अगली वीडियो के अंदर मैं अगले 10 क्वेश्चंस को करा दूंगा। आज के लिए मैं यहीं स्टॉप लेता हूं, और प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखते, जिस किसी ने भी वीडियो को एंड तक देखा हो तो वो इस ट्रिक को सुन ले कि किस तरीके से आपको मैथ में होशियार होना है। तो देखिए, मैथ में होशियार होने का जो हमारे गुरुजी कहते थे वही मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ। टिप्स सिर्फ इतना है और कुछ भी नहीं है कि हैबिट बनाइए 10 पेजेस अपने रफ कॉपी के डेली मैथ के क्वेश्चन से सॉल्व करनी है। वो क्वेश्चन जो आप पर अच्छे तरीके से आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को, वो चैप्टर आपको सॉल्व करना है, 10 पेजेस करने हैं डेली। चाहे आप उन्हीं क्वेश्चंस को कीजिए जो आप पर आते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चंस आप डेली सॉल्व कीजिए। जब धीरे धीरे आप 10 क्वेश्चन सॉल्व 10 पेजेस आपको भरने की प्रैक्टिस करने के लग जाओगे तो आपको अंदर ही अंदर मन करेगा कि धीरे धीरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ाने का, पेजेस भी बढ़ जाएंगे आपके। जब धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट लगेगा तो आपको खुद ही ऐसा लगेगा। देखिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपने ऊपर आजमाई हुई ट्रिक बता रहा हूँ। आप कुल मिलाकर पूरे दिन में एक टास्क रखिए कि मुझे 10 पेज भरने हैं मैथ से, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करके 10 पेज भरने हैं मुझे। अब चाहे आप उसी को चैप्टर को उठा लीजिए जो आप पर अच्छे तरीके से आता हो, चाहे आप उस चैप्टर को उठा लीजिए जिसको आप पढ़ रहे हो, पर लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, 10 पेज भरिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर 20 दिन करोगे ना तो आपको अलग ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। करके देखिए, तब मुझसे कहिएगा कि सर मुझे मज़ा नहीं आया। ठीक है, अगर मज़ा आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी पसंद आई हो। अगले 10 क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में बहुत जल्द ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। फिर पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 की तरफ बढ़ते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।